गर्वित की पकड़ आशना के हाथ में इतनी मजबूत थी कि आशना की कलाई की हड्डी दुखने लगी थी। आशना की कलाई पूरी लाल हो चुकी थी। आशना ने गर्वित के कान के पास जाकर उसे छोड़ने को कहा, लेकिन शायद गर्वित इस बात पर समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और धीरे धीरे अपने शरीर की और ताकत लगाते हुए उसकी कलाई पर अपना जोर डाल रहा था। गर्वित किस हाल में था किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था। कभी गर्वित अपने होश संभाल लेता था तो कभी ऐसा लगता था कि वो कोमा में चला गया है। लेकिन आशना के साथ चल रही इस हरकत से ये तो पता चल गया था कि गर्वित की ताकत में कमी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। गर्वित को बहुत अच्छे से याद था कि वो पानी के बहाव में बहता हुआ ढलान के पास चला गया था और उसके बाद पानी उसके सर से काफी ऊपर चला गया था। लेकिन गर्वित को यह याद नहीं था कि वो किनारे तक कैसे आया। बचने के बाद या फिर यूं कहें कि किनारे पर आ जाने के बाद भी गर्वित के दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसकी परेशान करने वाली औरत जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसका इंतजार कर रही है और उसे लेने जाना है। गर्वित ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाते हुए हाईवे पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था और उसके बाद वो लड़खड़ाते हुए घास के ढेर में गिर गया था। गर्वित के कपड़े गीले थे और खून से भरने लगे थे। भले ही गर्वित उठने की कितनी भी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद गर्वित की इच्छा शक्ति ने भी गर्वित का साथ छोड़ दिया था। रात को नदी के पास तापमान काफी कम था। गर्वित जिसे ठंड का कभी कोई भय नहीं हुआ था, लेकिन तब उसका शरीर ठंड से थर्रा रहा था। गर्वित को तब लगा था, या यूं कहें कि उसके मन में डर का भाव आया था कि वो इस ठंड में ही आज रात दम तोड़ देगा। लेकिन उसके बाद गर्वित बेहोश हो गया और काले अंधेरे के साए में जा चुका था। गर्वित को कोई एहसास नहीं हुआ कि वो कब तक बेहोश रहा। उसके दिमाग में जो भी तस्वीरें चल रही थी या तो वो सच थी या फिर वो उसकी कल्पना थी, लेकिन वो सभी तस्वीर उसकी परेशान करने वाली औरत की ही थी। और आखिर में उसके दिमाग में यह तस्वीर आई कि उसकी परेशान करने वाली औरत उसका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही है। जैसे ही गर्वित के दिमाग में यह तस्वीर आई, वो बेहोशी के मायाजाल से बाहर निकलकर वर्तमान की दुनिया में आ गया था। अपने शरीर का पूरा जोर लगाते हुए गर्वित ने उस घास के ढेर से उठने की काफी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे गर्वित का शरीर आग उगल रहा और उसमें उठने की भी ताकत नहीं बची थी। गर्वित ने अपनी परेशान करने वाली औरत से कॉल पर कहा था कि जयपुर आकर वो उससे मिलेगा और बात करेगा। अब उसकी परेशान करने वाली औरत जयपुर पहुंच गई थी और उसका इंतजार कर रही थी। गर्वित उसे इस तरह से इंतजार नहीं करवा सकता था। गर्वित जितना इस बारे में सोच रहा था उतना ही चिंतित वो होता जा रहा था। गर्वित ने उसके बाद फिर से अपने शरीर का जोर लगाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से बेहोशी के मायाजाल में फंसने लग गया था। ज्यादा जोर लगाने से अब उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी और लंबी सांसें लेते हुए गर्वित होश के दरवाजे को छोड़कर बेपनाह बेहोशी के आलम में जाने लगा था। संघर्ष के दौरान गर्वित कहीं न कहीं यह भी जानता था, अगर उसने जैसे तैसे ये समय निकाल लिया तो उसका शरीर वापस से तैयार हो जाएगा और उसके बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी परेशान करने वाली औरत के पास जाएगा। लेकिन उसके मन में सवाल था कि तब तक उसकी परेशान करने वाली औरत क्या करेगी, वो क्या सोचेगी, उसके मन में गर्वित के लिए क्या सोच आएगी। गर्वित के मन में जैसे जैसे ये ख्याल आने लगे वैसे वैसे गर्वित बेहोशी की बेड़ियों को तोड़ते हुए बाहर आने की कोशिश करने लगा था। उसे अंधकार की दुनिया में जाने से अब अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की ताकत उसका साथ नहीं दे रही थी और उसके बाद उसकी आंखें बंद होने लगी थी। बंद होती आंखों के बीच गर्वित को अचानक एक आवाज सुनाई दी। शुक्रिया, क्या यह आवाज मेरी परेशान करने वाली औरत की है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? वो कैसे शुक्रिया कह रही है? ये सोचते हुए गर्वित को कई लोगों की आवाजें आने लगी जो आपस में बातें कर रहे थे। हमने कई किलोमीटर दूर तक जाकर नदी में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि अब मिलने की उम्मीद भी नहीं है। अरे वो इस नदी की सबसे खतरनाक जगह है। हर साल न जाने कितने ही लोग इस नदी के चक्रव्यूह में फंसकर मर जाते हैं और वो ढलान इतनी गहरी है कि कोई चला गया तो
उसका लौट कर आना तो नामुमकिन है। हम उदासीन नहीं हो रहे हैं, हमने वास्तव में उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, अपना जी जान लगा दिया, लेकिन हमें कोई नतीजा नहीं मिला। अब इधर और रुककर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैडम, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, अब उसका अफसोस है हमें। गर्वित पूरी तरह से होश में नहीं था, इसलिए उसे कुछ कुछ शब्द ही समझ में आ रहे थे, लेकिन वो इतना जान गया था कि वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन गर्वित को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात किससे कर रहे थे। इससे पहले कि गर्वित सोच पाता या अपना अनुमान लगा पाता, उसे एक बार फिर से उसकी परेशान करने वाली औरत की आवाज सुनाई दी। आप लोग जा सकते हैं। यह आशना की आवाज थी। भले ही उसकी आवाज काफी मोटी हो गई थी गर्वित को पुकारते पुकारते, लेकिन उसके बावजूद भी गर्वित को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बेहतरीन आवाज को सुन लिया था। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूं, मैं यहीं रहूंगी, उसे ढूंढूंगी। उसने मुझे बोला था कि उसे मुझसे कुछ कहना है। मुझे भी उससे बात करनी थी, मुझे भी उससे कुछ बताना है। हमने वादा किया था, इसलिए मुझे उसे ढूंढना ही है। उसने मुझे बोला था कि वो मुझे बाद में मिलेगा, मिलकर बात करेगा। अभी तो बस 12 घंटे ही हुए, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं अभी भी उसका इंतजार कर सकती हूँ, उसका 120 घंटे या फिर 1200 घंटे। मैं पूरी जिंदगी उसका इंतजार कर सकती हूँ। गर्वित की परेशान करने वाली औरत उसे ढूंढने के लिए आ चुकी थी। भले ही गर्वित बेसूध था, उसे इतना ज्यादा होश नहीं था, लेकिन आशना के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर उसकी हिम्मत और उसका होश एक बार फिर से जाग उठा था। तुम सबने हार मान ली है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैंने भी हार मान ली ना, तो फिर उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम सब जाना चाहते हो ना, तो जा सकते हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहां पर तब तक रहूंगी जब तक मुझे जरूरत महसूस होगी। अगर वो मुझे एक दिन में नहीं मिलेगा ना, तो मैं एक दिन और रुकूंगी। अगर वो मुझे 2 दिन तक नहीं मिलेगा, तो मैं 2 दिन तक रुकूंगी। और अगर वो मुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगा ना, तो भी मैं इधर ही अपनी जिंदगी निकाल दूंगी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि उसके पास मैं हूं, हमेशा, सदा के लिए। जैसे ही गर्वित ने ये शब्द सुने, उसने अपने दिल में प्यार की एक असीम गर्माहट को महसूस किया और उसकी आंखों में पानी आने लगा था। हम इन्हें खुशी के आंसुओं का नाम दे सकते हैं। जब तक मैं उसकी बॉडी को नहीं देख लेती ना, तब तक उसके जिंदा रहने की संभावना है। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो तुम लोग चले जाओ। मैं उसे जिंदा या मुर्दा देखे बिना यहां से नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी पूरी जिंदगी में जब उस रात को वो माधव राज सिंधी का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे, गर्वित आश्चर्यचकित था। और उसके बाद से आशना ने समय समय पर कई और चीजें भी की, जिससे गर्वित और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। जब गर्वित एक रात शराब के नशे में छोटे राजमहल आया था, तब आशना ने पूरी रात जागकर उसका ध्यान रखा था, उसे आराम देने के लिए अपने गले लगाया था, उसका सर दबाया था, उसे कहा था कि वो अकेला नहीं है, यह भी कहा था कि वो हमेशा उसके साथ है। अपने माता पिता की बरसी पर जब गर्वित वापस से उसी जगह पर चला गया था, और जब आशना वहां पहुंची थी, तो उसके स्पर्श और उसकी खुशबू से गर्वित ने उसे पहचान लिया था कि यही वो लड़की है जो पहले भी गर्वित को इस हाल में देख चुकी है और संभाल चुकी है। ऐसा लग रहा था कि आशना के पास एक विशेष प्रतिभा है, क्योंकि वो गर्वित की सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढ सकती थी और गर्वित के दिमाग में सबसे गहरे विचारों को प्रज्वलित कर सकती थी। जैसे इस पल की बात करके देखते हैं। देखिए ना, उसकी आवाज कैसी हो गई थी। आशना बहुत मुश्किल से कोई आवाज बाहर निकाल पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने मूर्खता से गर्वित का नाम पुकारना जारी रखा था। बचाव दल और पुलिस वाले के चले जाने के बाद भी आशना कैसे नहीं डरी, है ना? एक विशेष प्रतिभा। और तो और उसकी ये मूर्खता से गर्वित भी उसे मिल गया था। कुछ भी कहो, आशना में बात तो थी। गर्वित की आंखें बंद थी, लेकिन जैसे जैसे उसके मन में आशना की बातें और उसका बार बार गर्वित का नाम पुकारना सुनाई दे रहा था, वैसे गर्वित का मुंह खुल चुका था। गर्वित ने सोचा कि अभी उसके शरीर में थोड़ी ताकत बची है। भले ही गर्वित के मुंह से आवाज का एक दाना भी बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन गर्वित कोशिश पूरी करता रहा। अचानक से थोड़ी देर बाद उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो आशना का नाम पुकार सके। परेशान करने वाली औरत। गर्वित के लिए बोलना बहुत कठिन था, और ऊपर से अपने शरीर की सारी ताकत को वो उसके नाम को पुकारने के लिए झोंक चुका था, लेकिन उसे
आशना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। क्या उसने सुना नहीं? यह सोचते हुए गर्वित ने थोड़ी देर बाद अपने शरीर को जकड़ते हुए बची कुची ताकत लगाते हुए एक बार फिर से आशना का नाम पुकारा। परेशान करने वाली औरत। गर्वित, गर्वित, क्या तुम हो? क्या तुम हो सच में? मैं ही हूं। यह कहने के बाद गर्वित के शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो अपनी आंखें खोल सके। गर्वित अपने कान में आशना की उसकी तरफ भागते हुए आने की आवाज सुन सकता था। चूंकि वहां घास बहुत ज्यादा थी, इसलिए गर्वित को उसके पैरों की आवाजें साफ साफ सुनाई दे सकती थी। जब आशना उसके करीब आ गई और उसके कदम रुक गए, तब भी गर्वित को उसके पास आ जाने का अंदाजा लग गया था। करीब 1 मिनट या फिर 5 मिनट तक गर्वित यही सोचता रहा कि आशना रुक क्यों गई है। उसके बाद आशना ने अपने हाथों से उन घास को हल्का हटाया, जिससे वो गर्वित के पास बैठने के लिए अपने लिए जगह बना सके। गर्वित के पास जाने के बाद आशना ने अपने सर को गर्वित की गर्दन में डाल दिया था और उसका नाम पुकारा, गर्वित। जब आशना ने देखा कि गर्वित की हालत बहुत खराब है, उसे बुखार है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, ऊपर से उसके पैर की चोट, और उसके बाद आशना का फूट फूट कर रोना, आशना को रोता देख गर्वित का दिल पूरी तरह से पिघल गया था। उस समय अचानक से गर्वित के दिमाग में एक सवाल दौड़ता हुआ आ गया था। ये वो सवाल था जो सूरज ने उससे कुछ समय पहले सुबह पूछा था, जब गर्वित ने आशना का वो नेकलेस तोड़ दिया था। क्या तो उसे पसंद करता है? उस समय तो गर्वित को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि वो किस तरह से सूरज के सवाल का जवाब दे, लेकिन आज उसके पास उस सवाल का जवाब था। नहीं, मैं सिर्फ पसंद ही नहीं करता हूं, बल्कि उससे बहुत ज्यादा और गहरा प्यार करता हूं। गर्वित को पता नहीं चला था और उसे उसकी परेशान करने वाली औरत से प्यार हो गया था, और इस कदर प्यार हो गया था जैसे मानो गर्वित ने अपने दिल पर अपनी परेशान करने वाली औरत का नाम गुदवा लिया हो। आशना के प्रति गर्वित का स्नेह उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और मजबूत होता जा रहा था। आशना के लिए गर्वित ने जो भावनाएं महसूस की थी, वो सिर्फ स्नेह नहीं था, बल्कि अविस्मरणीय सच्चा प्यार था। परेशान करने वाली औरत दूसरों के लिए कोई विकल्प नहीं थी, लेकिन गर्वित के लिए उसकी जिंदगी में केवल एक ही विकल्प थी। परेशान करने वाली औरत की आंखों ने उसे गर्वित के जीवन का एकमात्र प्यार बना दिया था, और गर्वित के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प था, और वो थी उसकी परेशान करने वाली औरत। क्या होगा आगे? किसने बचाया होगा गर्वित को? क्या इस कहानी में कोई और किरदार भी अपनी जगह बनाने का सोच रहा है? क्या गर्वित को याद आएगा कि वो कैसे बच गया? क्या गर्वित को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो जाएगी? क्या होगा अस्पताल जाने के बाद? गर्वित की रिपोर्ट्स कैसी आएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ